औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन के नॉलेज के हवाले से जो आपसे बातें होती हैं, उम्मीद है कि उनसे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। सो आज एक और दवाई के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और वो दवाई है एसाइक्लोफेनेक, यानी जो पेन किलर है, जो दर्द कुश दवा है जो इस्तेमाल होती है। सो उसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, उसका मेकैनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, आज मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इस बारे में देता चलूँ। एसाइक्लोफेनेक जो है ख़वातीन व हज़रात, एनसेड्स ग्रुप यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं उस ग्रुप का एक ड्रग है, और इसका बुनियादी काम जो है वो पेन कंट्रोल है। यानी जहाँ पे आपको पेन होता है या इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है, सो उस इन्फ्लेमेशन, सूजन और पेन को कंट्रोल करने के लिए एसाइक्लोफेनेक ड्रग जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। इसी ग्रुप के डिक्लोफेनेक वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के और नेप्रोक्सिन जो और ड्रग्स हैं एनसेड ग्रुप्स में, वो आप यूज़ करते चले आ रहे हैं। लेकिन एसाइक्लोफेनेक जो है इसका एक फ़ायदा ये है कि ये स्टमक फ्रेंडली है, और एनसेड्स के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए। सो इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? इसकी इंडिकेशंस में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी वो लोग जो जोड़ों के दर्दों की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उनके लिए ये ड्रग अच्छी है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म की और पेन्स जो होती हैं, जिस तरह के कमर का दर्द हो गया, या जो इन्फ्लेमेटरी पेन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन है, अगर किसी को भी ट्रॉमा हुआ है और उसके बाद सूजन या पेन होता है, सो उस कंडीशन में भी एसाइक्लोफेनेक जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। एसाइक्लोफेनेक का एक और फ़ायदा ये है कि जो लोग थकन का शिकार होते हैं, जिनको मस्कुलर पेन्स होती हैं ज़्यादा, या वो लोग ऑस्टियोपीनिया का शिकार हैं और उनको जो पट्ठों वगैरह में दर्द होते हैं, उसमें भी ये जो है कारआमद है। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन, अगर कहीं पे किसी हादसे में या कहीं कोई चोट लगने की वजह से आपकी स्वेलिंग या पेन की बॉडी के किसी एरिया में हो रही हो, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। इसकी डोजेज के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो इसकी प्रिपरेशंस जो हैं वो 100 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म, और कुछ कंपनीज की तरफ से जो है तो इसमें एसआर या सस्टेन रिलीज में 200 मिलीग्राम टैबलेट या कैप्सूल भी अवेलेबल है। सो 100 मिलीग्राम की अगर टैबलेट आप लेते हैं, सो वो आपको दिन में सुबह और शाम लेनी पड़ती है। 12 घंटे बाद आपको इसकी डोज रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन जो सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन है 200 मिलीग्राम की, वो आपको दिन में एक दफ़ा लेनी होती है। एसाइक्लोफेनेक जो है ये एक कॉक्स इनहिबिटर है, यानी साइक्लोऑक्सीजनेज जो एक एंजाइम है, ये उसका पाथवे उसको बंद कर देता है, उसको इनहिबिट करता है, और इसी वजह से जो है तो आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू में सूजन आती है, पेन आता है, सो ये चीज़ें कम हो जाती हैं, और इस वजह से जो है तो आपका पेन कंट्रोल हो जाता है। सो ये एक पोटेंट पेन किलर है। इसके कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स वो हैं जो नॉर्मली एनसेड ग्रुप्स के और ड्रग्स में होते हैं, जिसके साथ मैदे का अल्सर होना, मैदे में दर्द होना, और गैस्ट्रिक अपसेट होना, डायरिया वगैरह आना, मतली आना, ये चीज़ें इसके साथ कॉमन है। कुछ लोगों को इसके साथ जो है तो बदहजमी भी हो जाती है, कुछ लोगों को इसके साथ जो है तो हेडेक और सर उनका भारी भारी सा उनको महसूस होने लगता है। सो ये इसकी कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, और खुसूसन अगर ज़्यादा अरसे के लिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल किया जाए, सो ये पेप्टिक अल्सर और मैदे की इस तरह की और बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। सो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से और एक महदूद मुद्दत के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि आप ज़्यादा अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा अरसे के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मैदे, गुर्दे और आपका जो बोन मैरो है उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और आपको जो है तो गुर्दे की मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ हो सकती है, जिनमें क्रॉनिक रीनल फेलियर और आपका जो रीनल फंक्शंस हैं वो इम्पेयर हो सकते हैं, जिसको क्रॉनिक एनसेड नेफ्रोपैथी कहा जाता है। सो आप अगर ज़्यादा अरसे तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, और अपना रूटीन का जो चेकअप है वो करवाते रहा करें। कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इस दवाई का इस्तेमाल उनके लिए मना है या उनको नहीं करना चाहिए? सो इनमें वो मरीज़ शामिल हैं जिनको ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, यानी जिनको हीमोफीलिया वगैरह या इस तरह की शिकायत हैं, या जिनका ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होता, और या उनमें खून की कमी है, या जो लोग मैदे के अल्सर का शिकार हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लंबे अरसे से डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हों और उनके गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर होते चले जा रहे हों। सो उन लोगों में अगर यूरिया, क्रिएटिनिन ये उनका हाई है, उनके गुर्दे में तकलीफ़ है और उनका गुर्दा कमज़ोर है, तो वो इन दवाइयों का इस्तेमाल करते वक्त ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के ये दवाइयाँ इस्तेमाल ना किया करें। इसके साथ वो मरीज़ ख़वातीन हज़रात जो कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का शिकार हैं, जिन्होंने स्टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, या जो खुसूसन
कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का शिकार हैं और वो पेशाब आवर गोलियां यानी डायरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उन लोगों से दरख्वास्त है कि एनसेड्स का इस्तेमाल वो अपने डॉक्टर के मशवरे के अलावा ना किया करें, और एनसेड्स का अगर उनको इस्तेमाल ज़रूरी हो सो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही एक महदूद अरसे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एनसेड ग्रुप की जो दवाइयां हैं वो अक्सर औकात छोटे बच्चे, खुसूसन वो बच्चे जिनकी उम्र 10-12 साल से कम है, सो उनमें एनसेड्स का इस्तेमाल हम नहीं कराते। सो उन लोगों को जिनकी उम्र 12 साल से कम है, एसेक्लोफेनेक, डेक्लोफेनेक वगैरह का इस्तेमाल ऐसे बच्चों में आप हरगिज़ ना कराया कीजिए। अगर आपको इसकी अल्टरनेटिव मेडिकेशंस चाहिए होती हैं तो वो आपको आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं कि अगर किसी को एनसेड ग्रुप्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं या ये दवाइयाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, तो आपको अगर दर्द या इस तरह की कोई शिकायत हो या इन्फ्लेमेशन हो तो उसके लिए आप कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपका डॉक्टर आपके लिए तजवीज़ कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि दवाइयों के मामले में आप मोहतात रह के और इनका इस्तेमाल एक मोहतात तरीके से करके न सिर्फ अपनी सेहत को बचाएंगे बल्कि अपने साथ बेहतरी भी करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।